ओनाते ईसाई कोड़ा को लगी इन मेना, आप अपने पत्नी को ऐसे मत छोड़ दो। अपने जवानी पत्नी के साथ आनंदित रह। वह तेरे लिए प्रिय हिरनी के समान हो। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे। इस चैनल का मकसद समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियाँ, छुआछूत के प्रति लोगों को जागृत करना है तथा साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज करना है, ताकि लोगों में तार्किक सोच और विचारधारा विकसित हो सके। हमारा मकसद किसी भी धर्म, जाति, पंथ या समुदाय का भावना आहत करना नहीं है। हमारा स्पष्ट उद्देश्य यह है कि यहाँ साइंटिफिक टेम्परामेंट को इनकरेज किया जाता है। हमारी आज की प्रस्तुति रहेगी बाइबल की उस वचनों पर जिन पर शायद कम लोग ही बातें करते हैं या शायद कभी बातें ही नहीं करते। तो चलो देखते हैं बाइबल की शिक्षा सब, कि बाइबल क्या क्या शिक्षा दिया है। हम जहाँ का बताएंगे वहाँ का हवाला भी देंगे, काहे कि बहुत कोई आते हैं नए नए जो कहते हैं कि मतलब कहाँ का बताते हो, कम से कम वो सब तो बता दिया करो। तो हम वहाँ का हवाला भी बता देंगे, काहे कि ईसाई तो पढ़ते नहीं है अपना धर्म शास्त्र कभी, बस ये बिना पढ़े ही इसका गुणगान करते हैं। कम से कम जिंदगी में एक बार तो पढ़ लो, और नहीं पढ़ते हो तो कोई बात नहीं, हम आपको यहाँ पढ़ा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आप खोलिए बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक, चैप्टर 21। यहाँ बाइबल कहती है, जब तू अपने शत्रुओं से युद्ध करने जाओ और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे हाथ में कर दे और तू उन्हें बंदी बना ले। तो यहाँ हम देखते हैं कि बाइबल बंदी बनाने को कहता है, और जब युद्ध पे जाओ उसके लिए भी बोलता है कि यहोवा परमेश्वर उन सबको तुम्हारे हाथ में कर देगा और तुम उनको बंदी बना लो। चलो आगे देखते हैं। तब यदि तू बंदियों में किसी सुंदर स्त्री को देखकर मोहित हो जाए और उससे विवाह कर लेना चाहे, तो उसे अपने घर के भीतर ले आना। तो यहाँ बाइबल कहती है कि अगर बंदियों में से तुम्हें कोई भी स्त्री पसंद आए और उसे शादी करना चाहो, तो उसे अपना घर ले आना। चलो आगे देखते हैं। और वह अपना सिर मुड़ाए और नाखून कटाए, मतलब उस स्त्री के बारे में बोला जा रहा है। उसको सिर मुड़वाना है और नाखून सब कटवाना है, और अपने बंधन के वस्त्र उतार कर तेरे घर में महीने भर रहकर अपने माता पिता के लिए विलाप करती रहे। इसके बाद तू उसके पास जाना और तू उसका पति और वह तुम्हारी पत्नी बने। मतलब यहाँ बाइबल कह रही है कि कोई बंदी लड़की उसको उठा लो, किसी को पसंद कर लो, और उसको अगर तुम उससे शादी करना चाहो तो उनको बंदियों में से तो उनको नाखून कटवा दो, साफ़ सुथरा करवा दो, सिर मुड़वा दो। इसके बाद अपने घर में रखो महीने भर के लिए, ताकि महीने भर अपनी माता पिता के लिए रोते रहे वो लड़की। इसके बाद तुम उसके पास जाना और वो तुम्हारी पत्नी बन जाएगी और तुम उसका पति बन जाएगा। तो ये है बाइबल का शिक्षा। यहाँ कहीं भी नहीं लिखा कि बंदियों को छोड़ दो, उनको माफ़ कर दो। वो लोग बोल रहे हैं बंदियों में से कोई स्त्री को अगर पसंद कर लो तो उनको रख लो। और आगे भी और सुविधाजनक बातें भी लिखी हुई है बाइबल में। बाइबल कहती है कि यदि वो स्त्री जिसको तुम बंदी बनाया था और उनसे विवाह करना चाहता था, उसके बारे में यह लिखा है कि यदि वह तुझको अच्छी ना लगे तो जहाँ वो जाना चाहे उसे वहाँ जाने देना। मतलब ये शादी करके ज़िंदगी भी बर्बाद करवाते थे। शादी कर लिया, अब बाद में उसको पसंद नहीं आया तो उसको छोड़ दो, जहाँ चाहे जाने दो उसको। बड़ी सुविधा दे रखा है बाइबल ने। आगे लिखा है, उसको रुपया लेकर कहीं ना बेचना। इसका मतलब उस टाइम लोग पूरा बेचा करते थे औरत को। ये ईसाई लोग बेचते थे, तभी तो लिखा गया है कि उसको पैसा दे लेकर मत बेच देना। आगे लिखा है, और तेरा उसे शारीरिक संबंध था, इसीलिए
उससे दासी का सा व्यवहार ना करना। मतलब ऐसे स्त्रियों से मानते किसी को बंदी बनाया जाता है और ऐसे स्त्री से कोई शादी कर लेता है तो जाहिर सी बात है उनको दासी की तरह व्यवहार करता था शायद लोग उस समय। तभी तो उनको मना किया जा रहा है कि दासिका से व्यवहार ना करना। उनको नौकर की तरह रखता था लोग। बड़े दरिंदगी रही होगी उस समय। किसी को भी बंदी बना लो, पसंद कर लो, बस शादी कर लो, इसके बाद में वो लड़की उसको छोड़ दो। यहाँ कहीं नहीं पूछा गया है कि लड़की को पसंद हो कि ना पसंद है लड़की को, इस बारे में कहीं कुछ नहीं बोला गया। बस तुमको पसंद आया बस कर लो भाई। तो इन्होंने इसीलिए बड़ी दरिंदगी मचा रखी थी शायद उस जमाने में। स्त्रियों की इच्छा अनिच्छा जाने बिना उनके साथ कैसे भी व्यवहार करते थे। भाई अगर मान लो किसी औरत का मर्जी नहीं है शादी करने का और तुम उसे ज़बरदस्ती शादी कर लिया और बाद में तुम उसको सब कुछ करके छोड़ दिया, ये शादी नहीं, ये रेप कहलाता है। उसको महीने भर बंद करके रखो रूम में ताकि रोते रहे, रोते रोते थक जाए और बाद में उसके साथ कुछ भी कर लो और बाद में तुमको वो पसंद ना आए तो फिर उसको जहाँ चाहे उसको भगा दो। हमें तो ये बाइबल का शिक्षा थोड़ा भी समझ नहीं आता। ऐसी शिक्षा तो हम भी कुछ दे सकते हैं। स्वरूपपुरी से भी कुछ शिक्षा ले लो। हम ऐसे स्त्रियों को छोड़ने की शिक्षा नहीं देते बल्कि खुश रहने का शिक्षा देंगे। यहाँ बहुत कोई आते हैं और कमेंट करते हैं अरे तुम्हें कुछ नहीं पता। हम उनसे पूछते हैं अरे तुम्हें पता है तो हमें बता दो, पर बताने के लिए कोई आगे नहीं आता। जिसको कुछ नहीं पता वो हमको बताने चले कि तुमको कुछ नहीं पता। अरे भाई आपको पता है तो आप बताइए, शर्माते काहे हो, आ जाओ बातचीत कर लो और बाइबल की शिक्षा हमें भी दिखा दो। सड़क पूरी हो शिक्षा एम बढ़ाई गया ओनाते ईसाई कोड़ा को लगी मैना। आप अपने पत्नी को ऐसे मत छोड़ दो। अपने जवानी पत्नी के साथ आनंदित रह। वह तेरे लिए प्रिय हिरनी के समान हो। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसी का प्रेम डांस वो सब तुझे उसी का मोहित करते रहे। ऐसे मत करो कि शादी कर लिया फिर बाद में पसंद नहीं किया फिर उसको छोड़ दिया। उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे, खुश रखे। बाइबल की जो ये शिक्षा है जिसमें कहा गया है कि स्त्री को, किसी बंदी स्त्री को पसंद कर लो और उनसे शादी विवाह कर लो फिर बाद में उसको छोड़ दो, ये वाला नियम जो है स्त्री के साथ या औरत के साथ ये एक अत्याचार का नियम है। ये नियम स्त्री के साथ बलात्कार करने की सुविधा देता है। इस नियम से कई स्त्रियों का शोषण हुआ होगा और इस तरह के नियम को हम घटिया नियम कहते हैं। मुझे नहीं लगता किसी समझदार आदमी ने यह नियम बनाया होगा। इस नियम में थोड़ा भी समझदारी दिखाई नहीं देता। जिसने भी ये नियम बनाया थोड़ा भी समझदार नहीं रहा होगा। अगर आपको लगता है कि किसी समझदार आदमी ने बनाया होगा तो हमें समझाइए। जिस भी शख्स ने यह नियम बनाया मैं इस नियम को घटिया कहता हूँ। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसे नियम बनाता कौन है, कौन सिखाता है इनको ऐसे नियम बनाने को। बहुत कोई कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि बाइबल की गहरी बात को नहीं समझते हो आप। तो मैं कहना चाहता हूँ इस वचन की गहराई हमें नाप के बताएं कोई। हमको ही क्यों, बाकियों को भी बता दो सबको। क्या गहराई है इस वचनों में। धार्मिक लोगों का बड़ी समस्या रहती होगी क्योंकि इनको स्वर्ग जाना है और स्वर्ग जाने के लिए इन्हें दूसरों की मदद करना है, गरीबों को दान करना है, दुखी लोगों का सेवा करना है, तब ये स्वर्ग जा पाते हैं। तब तो इन लोगों के हिसाब से दुनिया में गरीबी दुख पीड़ा ये सब तो होना ही चाहिए। अगर दुनिया में गरीबी नहीं रहेगा तो दान किसको दोगे और स्वर्ग कैसे जाओगे। कोई अगर लाचार नहीं रहेगा तो मदद कैसे करोगे, बिना मदद का स्वर्ग कैसे जाओगे। कोई कहता है सेवा करोगे तो स्वर्ग जाओगे। अब सेवा करने के लिए कोई बीमार होना चाहिए, बूढ़ा होना चाहिए। मुझे लगता है इनके हिसाब से ये सब दुनिया में ज़रूरी है, बीमार आदमी का होना,
गरीब आदमी का होना जरूरी है, लाचार आदमी का होना, भूखा आदमी का होना, दुखी आदमी का होना जरूरी है। नहीं तो ये धार्मिक लोग स्वर्ग कैसे जाएंगे? अगर सब कोई ठीक ठाक है तो मान लेते हैं दुनिया में सब कोई ठीक ठाक है, अब किसको दान दोगे? सबके पास सब कुछ है तो कैसे दान करोगे? किसकी मदद करोगे जब सब कोई स्वस्थ है? तो दुनिया में अगर सब कोई बराबर हो गया, सब कोई समान हो गया, सब कोई सुखी हो गया, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगा शायद इन धार्मिक लोगों के लिए स्वर्ग जाना। सब कोई सुखी हो जाए, सब कोई संतुष्ट हो जाए, संतुष्ट रहे, खुश रहे, हर चीज़ से भरपूर रहे हर कोई, तो धार्मिक आदमी के लिए कोई काम ही नहीं बचा। अब किसका भला करेंगे वो लोग? जब सब भले हैं तो किसका भला करोगे? जब कोई गरीब नहीं रहेगा तो किसको दान करोगे? शायद धार्मिक लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दुनिया में हर कोई खुश रहे, हर कोई स्वस्थ रहे, हर कोई अमीर रहे, हर किसी के पास सुख सुविधा रहे। ये सब होना शायद धार्मिक लोग कभी नहीं चाहेंगे। अगर ये सब हो गया तो बेचारा ये लोग सेवा किसकी करें, दान किसको दें, भलाई किसका करेंगे? और ये सब नहीं करेंगे तो स्वर्ग कैसे जाएंगे, है ना?